ये एक युवती का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए तो लगभग 34-35 वर्ष के आसपास इनकी उम्र है। अक्टूबर 1986 का इनका जन्म है। अक्टूबर 1986 का क्या कहती इनकी रेखाएं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की बात करें। लंबाई में हाथ अच्छा है, लंबा हाथ है। लंबा हाथ अगर कहा जाए तो व्यक्ति को जज्बा देता है, काम करने के लिए प्रेरित करता है। एक बात। गदेली अगर कहा जाए, उंगलियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा छोटी उंगलियां नहीं है गदेली के मुकाबले। ये भी एक अच्छा संकेत है, व्यक्ति कहीं ना कहीं भाग्यशाली होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उंगलियां लंबी हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका अपना धन कमाएगी, उसमें संदेह नहीं है। अब एक एक करके अंदर चलते हैं हाथ में। सबसे पहले बात करते हैं अंगूठे की। अंगूठा अगर देखा जाए लंबा है। अंगूठे का ये पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है। विवाह के बाद जीवन साथी को लाभ। एक बात। विवाह के उपरांत जो है कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाने को ये इंगित करता है। अंगूठे पर अगर कहा जाए जौ का निशान है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। इस पे कुछ रेखाएं बन रही है जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित, या जीवन साथी को लेके जो है ये चिंता तनाव को भी ये इंगित करती है। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, बौद्धिक स्तर अच्छा है, सोचने समझने की क्षमता अच्छी है, मैनेजमेंट कर सकती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं बुद्ध की उंगली भी ठीक ठाक सी है, तो ऐसे में कहा जाएगा मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं। अंगूठे पे अगर देखा जाए ये हिस्सा जो है लंबा, मैंने आपको जैसा बताया, इसके मुकाबले अंगूठे पे अगर देखा जाए तो ये सब रेखाएं अगर कहें तो व्यक्ति को गाड़ी वाहन घर इत्यादि चीज़ों को दिखाती हैं कि जातिका के पास गाड़ी वाहन घर इत्यादि चीज़ें होगा। ये भौतिक सुखों को भी ये इंगित करती हैं। कई रेखाएं बन रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कर्ज चढ़ेगा, कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। कर्ज को लेकर चिंताओं को दिखाती है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि कर्ज चढ़ेगा कर्ज उतरेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतली है, अपना धन धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहा गया। गुरु अब जब बुद्ध की उंगली ऊपर से पतली होती है तो ऐसे लोग अगर कहें तो धन से संबंधित चीज़ों के लिए, धन कमाने से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहा जाता है। और सभी उंगलियां पतली हैं ऊपर से, तो ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका जो है कहीं ना कहीं धन अच्छा कमाएगी, अपने जीवन में धनवान होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु की तीसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा है, ये पुत्र संतान को लेकर तनाव या चिंता देता है। गुरु का बीच का पर्व अगर कहा जाए यश नहीं मिलने देता है। ऐसे लोगों को यश नहीं मिलता है। जब भी गुरु का दूसरा पर्व जो है छोटा होता है तो यश नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को हमेशा दूसरों की मदद करते हैं लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं मिलता, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि एक परिणाम अगर कहा जाए, यश अगर कहा जाए, जो ऊपर वाला देता है वो बहुत अच्छी है। आपको सामने से भले नाम मिले, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये छोटा हिस्सा है तो सामने से नहीं देगा। वहीं गुरु की उंगली पतली है ऊपर से, इसके ऊपर अगर कहा जाए तो रेखा बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा ईश्वर ऐसे लोगों का हमेशा साथ देता है। आप बिल्कुल लोगों की मदद करा करिए, लेकिन धन उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों से परहेज करा करिए। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि धन उधार लेन देन का मतलब ये हो गया, ये सब रेखाएं जो है उधार लेन देन से संबंधित चीज़ों में तनाव को इंगित करती हैं। ऐसे लोगों को धन उधार उतना ही देना चाहिए जितना ज़रूरी हो, या जितना बर्दाश्त कर पाएँ कि मेरा नहीं था। ओवरऑल लाइफ की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये हो सकता है कभी मिल जाए, वो एक अलग विषय हो गया। अगर पूरा पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा सावधानी। इस पे अगर देखा जाए ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों को गले से संबंधित, हड्डियों से संबंधित समस्याओं को ये इंगित करता है। ऐसे लोगों को हार्मोन से संबंधित चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं से संबंधित रोग होते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए विशेषकर। ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी इत्यादि चीज़ें बनती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि की उंगली पे बात कर लेते हैं। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, ऐसे में कहा जाएगा जातिका व्यवसाय करेगी, ये तय है। तीसरा पर्व लंबा है, जातिका व्यवसाय करेगी, ये तय है। शनि का ये दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। धन तो आता है, रुकता नहीं है, कोशिश बहुत करती है, उसके बाद भी जो है चला जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है इसके मुकाबले या इसके मुकाबले, खासकर इसके मुकाबले। तो ऐसे में कहा जाएगा बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। धन आएगा, लगेगा, सही दिशा में लगेगा। शनि के ऊपर अगर देखा जाए दो योग का निशान बहुत कम ही हाथों में मिलता है। ऐसे लोग सफल व्यवसायी होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे लोग अगर कहा जाए विदेश से धन अच्छा अर्जित करते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए विदेश जाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, और कईयों बार जाते हैं, और विदेश से संबंधित कार्यों को भी ये इंगित करता है। सूर्य की उंगली का पहला पर्व अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा ऊर्जा शक्ति को दिखाता है, सामान्य है। दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है यश में कमी को दिखाता है, घर परिवार में यश नहीं मिल पाता है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाता है, जो कि अच्छा है।
सामाजिक प्रतिष्ठा से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर है। एक के ऊपर एक रेखा बन रही है, ये भी अगर कहा जाए तो बेहतर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मदद वाली बात मैं फिर से कहूँगा, मदद करना कोई बुरी बात नहीं है लोगों की, लेकिन उसके बदले आप सोचें कि आपको यश मिले, मुश्किल है या थोड़ा सा दिक्कत है। सेकंड चीज़ जो है, लेकिन उसका यश ऊपर वाला देता है, ऊपर वाला आपके लिए समय समय पे खड़ा रहता होगा। ऐसे लोगों के कोई काम नहीं रुकते हैं, दिक्कतें आती है लेकिन रास्ता मिल जाता है, कोई ना कोई सहारा देने वाला मिल जाता है। बुद्ध की उंगली लंबी है तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है व्यवसाय कर सकता है, बुद्धि का तेज होगा, वाणी से धन कमाने वाला, ऐसे लोग कहलाते हैं। ये अच्छा हिस्सा है, लंबा है, स्वतंत्र काम करने को ये इंगित करता है। इसके ऊपर अगर कहा जाए टूटा हुआ जॉब बन रहा है। टूटा हुआ जौ का मतलब ये हो गया कि अड़चनें आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन रास्ता मिल जाएगा। ये हिस्सा छोटा है तो कभी भी बाहर के लोगों के साथ पार्टनरशिप करिए तो बहुत देख दाख के करिए। ये पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा गया। इसके ऊपर एक से एक रेखाएं खड़ी हो रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा जातिका को जीवन में कई बार धोखे मिलेंगे लोगों से। बुद्ध की उंगली पे अगर देखें, छोटी छोटी सी रेखाएं ये खिंच रही हैं, ये कहीं ना कहीं व्यवसाय, धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी कहलाती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। ये वैवाहिक जीवन को लेकर चिंता है। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए, सामान्य उठा है, सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए, इस पर कई रेखाएं, धन तो आता है रुकता नहीं, ये इसको भी इंगित करता है। एक रेखा ये बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा ट्रैवलिंग बहुत करेगी जातिका। एक रेखा ये आ रही है, ये रेखा सक्सेस की है, व्यवसाय से संबंधित, मान सम्मान प्रतिष्ठा की है, नाम की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग अगर कहें एनजीओ संस्था से भी जुड़ते हैं, मतलब समाज सेवा भी करते हैं, ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पर अगर देखा जाए, ऊपर से दो फाड़ बढ़ रही है। सूर्य को अगर कहा जाए, आँख हड्डी सबसे बड़ा कारक ग्रह कहलाता, आँखों का, हड्डियों का, ये कहीं ना कहीं उससे संबंधित चीज़ों में दिक्कत देती है। ये रेखा अगर कहा जाए पिता के सुखों में कमी करती है या पिता को कष्ट देती है, ठीक है। धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखाएं अगर कहा जाए सरकार से जो है लाभ भी देती है। शनि का क्षेत्र मुख्य है। ये हार्मोनल दिक्कतें हैं, हार्मोन से संबंधित चीज़ें हैं, हार्मोन से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिए। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो डिस्टर्ब करने वाली कहलाएंगी, ये डिस्टर्बिंग रेखाएं कराएंगी। 2021-22 अगर कहें तो व्यवस्थाएं आपकी चलती रही होंगी, लेकिन कर्ज, धन का फंसना, अटकना, लोगों का दूर होना, लोगों का सहयोग ना करना, ये सारी चीज़ें जो है इधर भी जो है चल रही होंगी, लेकिन ये ऊर्जा भी देता है। वहीं पे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए, मैं हमेशा कहता हूँ ये कर्ज से संबंधित चीज़ों में डालती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो थोड़ा सा जीवन में संभल के चला करिए, कर्ज इत्यादि चीज़ें देख दाख के लिया करिए, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा अगर कहा जाए माउंट को कम घेर रही है। माउंट को कम मतलब हो गया जितना दूर से होती है उतना ही अच्छा कहलाती है। माउंट को कम घेर रही है तो जीवन में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, परिणाम मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। उतार चढ़ाव रहेगा जीवन में, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपकी व्यवस्थाएं भी चलती रहेंगी, उसमें भी संदेह नहीं है। पैसा जीवन में कमाएंगी। मस्तिष्क रेखा नीचे जा रही है चंद्रमा के क्षेत्र में। ऐसे लोग बड़े भावुक होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए भावुक होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए पहले तो गलती कर जाते हैं, बाद में जो अरे मुझे ये नहीं करना चाहिए, अरे मुझे वो धन वहाँ नहीं लगाना चाहिए, अरे मुझे उसके साथ ऐसा, ये वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है। ये दो रेखाएं बट रही हैं, दोहरे माध्यम से धन को ये इंगित करता है। ये रेखा जो है अगर कहा जाए इस पर छू रही है, मानसिक रूप से तनाव, एग्रेशन, और कहीं ना कहीं ये भी, ऐसे तो आप ठंडी हैं, ठंडी होने मतलब शांत स्वभाव, लेकिन जब गुस्सा आता है तो थोड़ा सा समझ नहीं आता, वैसे नॉर्मली कहलाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये रेखा इसके ऊपर चढ़ रही है तो ऐसे में दो तीन चीज़ों का ध्यान रखिए। एक जो है किसी प्रकार के वाद विवाद, कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ों में ध्यान रखिए, वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिए, एक बात। सेकंड चीज़ इसमें यह भी कहा जाता है कि ये तनाव को भी इंगित करती है, डिप्रेशन से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है, ठीक है। ये डिप्रेशन से संबंधित चीज़ों को दिखाते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि डरने वाली बात है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए ठीक ठाक सा गुलाई में, शुक्र अगर कहा जाए अच्छा है। ऐसे में कहा जाएगा कि पति कहीं ना कहीं आपके लिए आपको फेवर करेगा काम से संबंधित चीज़ों में। चंद्रमा का क्षेत्र विकसित नहीं है, मतलब पतला चंद्रमा का क्षेत्र है। जल्दबाजी मत करा करिए, आराम से, धैर्य से, तसल्ली से ही कोई भी काम करिए, धैर्य से, तसल्ली से ही करिए। ये रेखा अगर कहा जाए, ये
पति को लेकर थोड़ा सा, उनके स्वास्थ्य या उनको लेकर थोड़ा सा चिंताओं को ये इंगित करती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाथ में अगर कहा जाए, ये सब रेखाएं विदेश भेजती हैं, विदेश जाना होगा, कईयों बार जाना होगा, और विदेश से धन भी कमाती हैं। ऐसे लोग विदेश से अच्छा धन कमाते हैं। विदेश में काम करने से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करती है कि जातिका विदेश जा सकती है। और अगले आने वाले समय में अगर कहा जाए, कईयों बार विदेश जाना होगा, कुछ विदेश से संबंधित काम भी आपको मिलेंगे, विदेश से धन भी मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, गुरु के क्षेत्र पे अगर कहा जाए, बॉक्स है, ठीक है, अब ये टूटा हुआ है, व्यय खर्च इस समय बहुत हो रहा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे जैसे ये साफ होगा, स्पष्ट होगा, ये बॉक्स बनेगा, वो आपके धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। प्रॉपर्टी से संबंधित ऐसे लोगों के पास विषम संख्याओं में प्रॉपर्टी होती है, 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, इस टाइप से मिनिमम 3 प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी, ये तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अब जैसे ये सब रेखाएं आगे जाके टूट रही है, कन्फ्यूज़ करती हैं आदमी को, कन्फ्यूजन्स बहुत डालती हैं। मैं इस दिशा में जाऊं कि मैं उस दिशा में जाऊं। यहाँ पर कई बॉक्सेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत बेहद अच्छे बॉक्सेस हैं ये बॉक्सेस आपको जो है सफलता देंगे, ये बॉक्सेस आपको जो है कहीं ना कहीं प्रसिद्धि देंगे। ये रेखा अगर कहा जाए, एक रेखा जो है ये कहीं ना कहीं सामाजिक सेवा, मंदिर, मतलब कुल मिला के जो है धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करता है, ये उसको भी दिखलाता है। गले से संबंधित थायराइड हो गया, गला हो गया, नज़ला जुखाम हो गया, या फिर आपका जो है टॉन्सिल्स हो, मतलब ये गले से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम को भी समय समय पे उठाता रहता है, बनाता रहता है, उसमें कोई दो राय। कभी भी कोई व्यवसाय करिए, ये सब रेखाएं, ये सब रेखाएं, ये सब रेखाएं, कभी भी कोई व्यवसाय करिए तो कोई जल्दबाजी मत करिएगा, और खासकर उस जगह पे विशेष सावधानी रखिएगा जहाँ पर आप पार्टनरशिप करती हैं, जहाँ पर आप पार्टनरशिप करती हैं उस जगह पे विशेष सावधानी रखिएगा। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं एक एक करके, जो आपने प्रश्न पूछे हैं। देखिए, आपने लिखा है भलाई बुराई, मैंने वो बताया आपको कि वो इसमें जो है ना ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। दूसरा आपने लिखा है वो भी उतर जाएगा, उसके लिए परेशान ना होइए। तीसरा आपने लिखा है, मैं उपाय बताऊंगा आपको, दो पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, खुश हूँ, घर वाले चाहते हैं पुत्र के लिए, लड़के के लिए चाहते हैं। देखिए, लड़के से संबंधित चीज़ों में समय है, इसमें योग है, कम है, वो एक अलग विषय है, इसमें बहुत कम है, उसमें कोई दो राय नहीं। और जो भी है ये 2024, 25, 26 का ही पीरियड है, ठीक है, संतान से संबंधित चीज़ों के लिए। इसके बाद आपने पूछा है बहुत मेहनत करती हूँ, उतना लाभ नहीं मिलता। देखिए, लाभ कहीं थोड़ा सा ये कम कर देता है, रेखाओं का जाल कहीं ये कम कर देता है, लेकिन ये सब रेखाएं अभी बदलेंगी, चेंज होंगी, निश्चिंत रहिए, लाभ भी मिलेगा, धन भी आएगा, काम भी बढ़ेगा और धनी कहलाएंगी। इसके बाद आपने पूछा है हमें हमेशा कोई ना कोई मानसिक, ये तो मैंने बताया आपको। इसके बाद आपने पूछा है शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं, कमर में, हाँ, हड्डियों से संबंधित चीज़ें मैंने बताई, पैर में दर्द रहता है वो भी मैंने बताया, हड्डियों से संबंधित है। जिंदगी में देखिए, जैसे हड्डियों से संबंधित बात हो रही है, ठीक है, हड्डियों से संबंधित चीज़ों की आपने चर्चा की कि पैरों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, ये अभी ठीक हो जाएगा। बहुत समय आपने बहुत खराब भी निकाले, 2015-16 का पीरियड, मानसिक रूप से तनाव, शारीरिक रूप से चिंताएं, तरह तरह की चिंताएं। उसके बाद अगर कहा जाए 2018-19, मतलब कुल मिला के ये है कि बेटर है, आने वाला समय आपके लिए बेटर है। मेरे बच्चों का स्वास्थ्य के लिए कोई उपाय, एक बार बच्चों का दिखवा लीजिएगा जब कभी। इसके बाद आपने पूछा है पति के, इनका भी एक बार दिखवा लीजिएगा, जितना दिखता है उतना मैंने आपको बता दिया। बाकी हाथ गुलाबी है, अच्छा है, हाथ से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ नहीं है, लेकिन मेहनत करेंगी, धन मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और खासकर अगर कहा जाए 38 वर्ष के 37-38 वर्ष की आयु से जो है धीरे धीरे जो है चीज़ें व्यक्ति की ठीक हो जाती हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। इस समय पे आपको काम से संबंधित चीज़ें, साल 2024, ठीक है, इस समय पे आपको काम से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी होगी, कुछ नए प्रपोजल मिलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। और खासकर विदेश से संबंधित चीज़ों को पकड़ के चलिएगा, विदेश से संबंधित चीज़ें इसमें अच्छी हैं, विदेश से इसमें धन है, उसमें कोई दो राय नहीं है, जातिका विदेश से धन कमाएगी। मणिबंध ठीक है, 2 मणिबंध हैं आपके, ठीक कहलाएंगे, गड़बड़ नहीं है।
इसमें अगर कहा जाए नीचे से दो फाड़ में विदेश में जाके सेटल होने के भी योग बनाती है। विदेश में जातिका रह सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ मन में दिमाग में रहता है, रहेगा, उसमें कोई दो राय कि देश में रहें, देश में काम करें। ठीक है, एक बात। सेकंड चीज़ इसमें बाकी जैसे ये धनुष नुमा आकृति, ये भी अच्छी कहलाती है। धनुष मतलब कि उंगलियां जो है एक पेरू, जैसे ये छोटी हो गई, नीचे हो गई, तो जल्दबाजी हड़बड़ाहट मत करिए, हर काम तसल्ली से करिए, देख दाख के करिए, मैं ये ज़रूर कहूँगा। रही आपके उपायों की बात, तो आपसे अभी फ़ोन पे बात होगी मुझसे, उस समय पे उपाय पे मैं डिटेल में चर्चा करूँगा आपसे। हाथ अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समय परिस्थितियाँ निकालिए, समय को निकालिए। समय अगर कहा जाए बलवान है। रही धन वाली बात, तो धनी होंगी, उसमें एक संदेह नहीं है। वीडियो में आपको बता दिया, बाकी उपाय मैं आपसे फ़ोन पे जब बात होगी उस समय पे आपको उपाय बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।